अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अब आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं। हमसे कहा गया है कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए आप सॉल्व करें। जिस तरह मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 तरीक़ों से हल किया जा सकता है। सबसे पहला है फैक्टराइजेशन, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइजेशन के लिए मैंने सॉल्व किया हुआ है, मैंने वीडियो बनाई हुई है। आगे इस चैनल में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन ELW असद यूट्यूब पे सर्च करके आपको आ सकता है, सही है, आएगा। फिर इस वीडियो के 2 पार्ट्स थे फैक्टराइजेशन में जो मैंने किए हैं। आज हम पढ़ेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर में अगर हम ये बुक देखें तो इस बुक में आपके पास जी आप देख सकते हैं कि सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 जी। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 जी। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हमें कहता है कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ कोएफिशिएंट होता है तो उस कोएफिशिएंट को आपने यहाँ पर और यहाँ पर यानी इक्वेशन के दोनों साइड पर आपने उस कोएफिशिएंट को डिवाइड करना होगा। लेकिन यहाँ पर तो कोएफिशिएंट 1 है ना, तो 1 को छोड़ के यहाँ पर अगर 2 होता तो 2 को हमने यहाँ पर मिसाल के तौर पर लेट अस अज्यूम मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर 2 होता तो हम 2 को यहाँ और यहाँ डिवाइड करते। लेकिन क्या यहाँ पर 2 है? नहीं है ना। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर 2 लिखा ना कि ये इसका फर्स्ट स्टेप है। अगर आपके पास यहाँ 1 के अलावा कुछ हो तो यहाँ पर तो 1 है तो इसको हम छोड़ देंगे। अब दूसरा स्टेप है कि आपने ये इस कांस्टेंट टर्म को इक्वेशन के उस साइड पे ले जाना है जी। तो अगर यहाँ पर आपके पास कोई चीज़ इक्वेशन के एक तरफ पर माइनस में है तो वो अगर इक्वेशन की दूसरी तरफ पर चली जाए तो आपके पास क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। ठीक है, देखिए, या हम इस तरह भी कर सकते हैं कि एड प्लस 40 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन जी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 प्लस 40 मैंने इस साइड पे डाला और प्लस 40 मैंने इस साइड पे डाला जी। आप मुझे बताइए, प्लस 40 और माइनस 40 आप एक दूसरे के साथ क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 40। सही हो गया जी। अब थर्ड स्टेप आपके पास कुछ इस तरह है कि x के साथ आपके पास कोएफिशिएंट क्या है? 6। x के साथ कोएफिशिएंट क्या है? 6। अब 6 को आपने आधा करना होगा, सही है। फिर जो वैल्यू आपके पास आई 6 को अगर आप आधा करें तो क्या आता है? 3 आता है ना। तो 3 का आपने स्क्वायर इक्वेशन के इस साइड पर भी ऐड करना है, इक्वेशन के इस साइड पर भी ऐड करना है। चले देखते हैं जी। यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को मैं नीचे लाया, प्लस है तो मैं प्लस लिख लिया, 6x है तो मैंने 6x लिख लिया जी। 6 को अगर हाफ करें तो क्या आता है? 3 आता है ना जी। तो 3 का स्क्वायर मैंने यहाँ पर भी ऐड किया, 3 का स्क्वायर मैंने इक्वेशन के इस साइड पर भी ऐड किया और 3 का स्क्वायर, 3 का एक इसको मैंने हाफ किया तो इसका स्क्वायर मैंने यहाँ पर भी ऐड किया और यहाँ पर भी मैं ऐड करूँगा। दिस इज़ द थर्ड स्टेप। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है जी। ये तो आपके पास इतना हो गया जी। मुझे ज़रा बताइए 3 का स्क्वायर क्या आता है? 9 आता है। 40 प्लस 9 इज इक्वल टू 49। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है जी। अब अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने क्लास 9th में एक इक्वेशन एक अलजेब्रा फार्मूला पढ़ा था। वो था कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। यह पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना जी। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये इस फॉर्म में है, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, सही है। मतलब कि अगर ये सब कुछ हो तो ये इसके बराबर होगा ना। तो अगर ये सब कुछ है तो ये किसके बराबर होगा? तो हम कहेंगे कि आपके पास x, यहाँ पर x है तो x यहाँ पर अगर प्लस हो तो आपने प्लस लगाना होगा, क्योंकि 2ab के साथ अगर प्लस हो तो आपने यहाँ पर प्लस लगाना होगा। अगर 2ab के साथ माइनस है तो यहाँ पर आपने माइनस लगाना होगा, सही है। क्योंकि यहाँ पर 2 फार्मूले थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन में फ़र्क सिर्फ ये इतना है कि अगर 2ab के साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस है, अगर 2ac के साथ प्लस है तो यहाँ पर प्लस है। तो कहने का मतलब यह है कि जब यहाँ पर प्लस हो तो अपनी
ए प्लस बी के साथ प्लस लगाना होगा, सही है जी। तो यहाँ पर आपके पास प्लस है, यहाँ पर आपके पास क्या है 3। तो मैंने लिखा कि जनाब ये सब कुछ बराबर है इसके। तो मैं जिस तरह आप लोगों को कहता हूँ कि मैथ्स में अगर आप ये स्टेप करते हैं, अगर इस स्टेप से ये पिछला वाला स्टेप दोबारा आता है तो मतलब कि आपका स्टेप ठीक है, अदरवाइज कुछ आपने गलती की है। तो हम चेक करते हैं कि क्या हमने गलती की है या नहीं गलती की है। जी, ये आपके पास क्या है x + 3 का होल स्क्वायर। तो x + 3 का होल स्क्वायर जी, x आपके पास क्या है a है जी, तो आपके पास x का स्क्वायर प्लस 2। ए आपके पास पर क्या है x है, बी आपके पास क्या है 3 है, प्लस बी आपके पास पर क्या है 3 है, तो बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। जी, आप मुझे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 6 और x और प्लस 3 का स्क्वायर। तो आप मुझे बताइए इससे x + 3 का होल स्क्वायर से ये चीज़ दोबारा आई या नहीं आई। x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो दोबारा आया कि नहीं आया? आया ना। तो हम कह सकेंगे ना कि ये आपके पास इस चीज़ के बराबर है। क्यों बराबर है? इस फार्मूले की वजह से। ये फार्मूला चूंकि इसके बराबर है तो इसलिए ये आपके पास इसके बराबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया x + 3 का होल स्क्वायर, ये बराबर है 49 के। हम कहेंगे कि यहाँ पर तो स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए? हमें x चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। सही था जी। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया और यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। तो जी, यहाँ पर जो आपके पास जो स्क्वायर थी ना, तो ये आपके पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट के बराबर था, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये आपके पास x जो कि x की जो वैल्यू है ये आपके पास प्लस में भी आ सकती है और माइनस में भी आ सकती है। सही है। तो इसलिए हम स्क्वायर रूट के साथ क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट 9, सही है। तो यहाँ पर मेरे पास ये x +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। सही है। तो अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट लगाऊंगा तो मैं यहाँ पर प्लस माइनस दोनों लगाऊंगा। सही है जी जी। अच्छा, तो समझ गए कि नहीं समझ गए? तो यहाँ पर हमने प्लस माइनस भी लगाना होगा। तो ये स्क्वायर ऐसे स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा? x + 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 49। अंडर द रूट 49 किस चीज़ के बराबर है? 7 का स्क्वायर है। 7 का अगर आप स्क्वायर ले लो तो आपके पास क्या आता है? 7 × 7 विच इज इक्वल टू 49। तो मतलब कि अंडर द रूट 49 इज इक्वल टू 7। सही है जी। तो ये आपके पास 7 के बराबर हो। तो हमारे पास आ जाएगा कि x + 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7। x + 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7। x + 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7। मैं ज़रा यहाँ पे लिखता हूँ जी। तो हम कहेंगे कि x + 3 इज इक्वल टू प्लस 7। एक दफ़ा हम ये लिखेंगे और दूसरी दफ़ा हम ये लिखेंगे कि x + 3 इज इक्वल टू -7। जी, यहाँ पर आपके पास +3 है। +3 अगर उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा ना जी। तो x इज इक्वल टू 7 - 3। आपके पास क्या आता है? आपके पास आएगा 4। तो x की वैल्यू आपके पास या तो 4 हो सकती है और या फिर जी यहाँ पर ये +3 है, इक्वेशन के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा ना। तो x इज इक्वल टू -7 - 3। जी, माइनस माइनस हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं ना। लेकिन साइन किसका होता है? माइनस का होता है। जो 7 + 3 10, साइन किसका होगा? माइनस का होगा। तो x इज इक्वल टू -10। तो x आपके पास 4 के बराबर भी हो सकता है और -10 के बराबर भी हो सकता है। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आया? सोल्यूशन सेट आया -10, 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए दोबारा समझे। फर्स्ट स्टेप ये है कि x स्क्वायर के साथ अगर जो कॉफिशेंट हो 1 के अलावा, तो उस कॉफिशेंट को हम यहाँ पर और यहाँ पर सब जगह भी नीचे हम डिवाइड करेंगे। सही है। अब यहाँ पर चूंकि x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ 1 लिखा है, तो 1 के अलावा तो हम
सबको डिवाइड करेंगे, लेकिन 1 को हम अगर डिवाइड करेंगे, आप यहाँ पर 1 डिवाइड करें, 1 डिवाइड करें, 1 डिवाइड करें, 1 डिवाइड करें, पर यही आता है ना जी। तो फर्स्ट स्टेप यही था। दूसरा स्टेप यही है कि आपके पास जो यहाँ पर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को आपने उधर ले जाना होता है, सही है। थर्ड स्टेप यही है कि आपके पास आपने जो x के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको आपने हाफ करना होता है, उसको आपने 2 पे डिवाइड करना होता है। फिर जो वैल्यू आ जाए उसका स्क्वायर आपने लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर ऐड करना होता है, सही है। फिर आपके पास ये एक फार्मूला बनेगा, या तो आपके पास a प्लस बी का फार्मूला बनेगा, या तो आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, और या आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। इन दो फार्मूलों में से कोई फार्मूला बनेगा, सही है जी। तो फार्मूला बनने के बाद आपके पास ये स्क्वायर है, स्क्वायर को आपने ख़त्म करना होगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट के साथ लिखना होगा जी। तो आपने एक बार प्लस के साथ अंडर रूट के साथ आपने एक्स की वैल्यू मैच करनी है, और एक बार आपने माइनस के साथ अंडर रूट की वैल्यू मैच करनी है, तो आपके पास एक्स की आंसर्स आ जाएंगे। बहुत सिंपल तरीका है जी। आप मुझे बताइए जी, दोबारा ज़रा बताइए। सबसे पहले इसकी वैल्यू को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, फिर कांस्टेंट को उधर ले जाना होगा, फिर एक्स की वैल्यू को हाफ करके उसके स्क्वायर को राइट और लेफ्ट साइड पे लिखना होगा। फिर आपके पास ये फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। फिर आपने रूट लेना होगा, फिर आपने उसको रूट को एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ एक्स की वैल्यू कंपेयर करके आपके पास आंसर आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब हम करते हैं जनाब, 11 मिनट की वीडियो है, अब हम एक और जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब तो 11 की है, लेकिन अब ज़्यादा हो जाएगी जी। इस तरह करते हैं कि चलिए ये ठीक है, एक्स स्क्वायर ये पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 नहीं, सॉरी ये तो मैं उधर चला गया, क्वेश्चन 3 का जी। दिस इज पार्ट 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इज इक्वल टू 0 जी। यहाँ पर कुछ कोएफिशिएंट है नहीं है ना, तो हम छोड़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या था, यहाँ पर ये प्लस 11 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 11 जी। एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 11, दिस इज डन। अब यहाँ 10x, अब x के साथ यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, 10 को आपका हाफ करके आता है 5, तो 5 का स्क्वायर आपने यहाँ पर ऐड करना होगा और यहाँ पर ऐड करना होगा, सही है जी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 का स्क्वायर यहाँ पर ऐड किया और माइनस 11 और प्लस 5 का स्क्वायर आपने यहाँ पर भी ऐड किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखें जी। अब यहाँ पर इसको ज़रा खुलाएं जी। 5 का स्क्वायर क्या आता है, 25। 5 का स्क्वायर का मतलब है यानी 5 मल्टीप्लाई 5 विच इज़ इक्वल टू 25, सही है, प्लस 25 जी, प्लस 25 माइनस 11 जी। इसको अगर आप ऐड करें तो यहाँ पर 11 माइनस काट दे तो आपके पास 9 और 9 थे 5 14 आता है जी, 14 आपके पास आया, सही है जी। अब यहाँ पर फिर आपके पास या तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। आप किस तरह डिसाइड करोगे कि कौन से का है जी, ये बताएगा। ये मेड वाला वैल्यू के साथ क्या है, माइनस है, तो मतलब कि आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। a यहाँ पर क्या है, x है, माइनस b यहाँ पर क्या है, 5 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप कहोगे कि सर ये इससे नहीं आता है, मैं कहूँगा कि ये आता है। आप कहोगे तो प्रूफ करें ना जी, मैं प्रूफ करता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी, यहाँ पर ये ए है ना, अगर हम ये ए माइनस बी का फार्मूला लिखिए किस इसके बराबर था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जी। यहाँ पर ए स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर हो, माइनस है तो मैंने माइनस लगाया, 2 है 2 मैंने लगाया, ए क्या है एक्स है, बी क्या है 5 है, मैंने 5 लगा लिया, सही है जी। प्लस बी स्क्वायर, बी आपके पास क्या है 5 का स्क्वायर जी। देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2 5 10 और एक्स प्लस 5 का स्क्वायर जी। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 का होल स्क्वायर, सही है। तो यहाँ पर अगर आप ये स्क्वायर लिख लेते हैं ना, तो फिर इसको आपने वो 25 के फॉर्म में नहीं लिखना है, सही है, क्योंकि इससे फिर आपको ये आसानी होगी इसमें, सही है ना, a माइनस बी को फाइंड आउट करने में आसानी होगी। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन है, ये आपके पास x माइनस 5 होल स्क्वायर का बराबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, टेकिंग अंडर द रूट स्क्वायर इज इक्वल टू 14
अंडर द रूट प्लस माइनस, सही है ना जी। ये आपके पास इसके साथ कट जाएगा जी। x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 14 जी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि आपने एक बार x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस अंडर द रूट 14 और एक बार आपने लिखा है कि x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस अंडर द रूट 14 जी। यहाँ पर प्लस माइनस 5 है, माइनस 5 इक्वेशन के उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा ना जी। अंडर द रूट 14 5 प्लस अंडर द रूट 14 और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 5 है, उधर जाके आपके पास हो प्लस 5 हो जाएगा ना। आपके पास माइनस 5 है, इक्वेशन के उस साइड पे जाके आपके पास ये अपोजिट हो जाएगा, साइन उसका उल्टा हो जाएगा, ये रूल है। आपके पास प्लस 5 हो जाएगा तो 5 माइनस अंडर द रूट 14 तो x कैन बी 5 प्लस अंडर द रूट 14 कैन बी माइनस 5 अंडर द रूट 14। तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5 प्लस अंडर द रूट 14 एंड 5 माइनस अंडर द रूट 14। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितनी हो गई 16 मिनट। तीसरा भी कर लेते हैं, आसान है जी जनाब। अब आया 4x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 जी। फर्स्ट स्टेप क्या था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होगा उसमें इसको आपने इक्वेशन के इस साइड यहाँ पर सब के नीचे डिवाइड करना होता है जी। 4 है तो 4 को यहाँ पे डिवाइड करें, यहाँ पे डिवाइड करें, यहाँ पे डिवाइड करें। 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, आपके पास क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा जी। 12 को अगर आप 4 पे डिवाइड करें, 4 4 3 जार क्या आता है 12, तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आया 3 आया जी। यहाँ पर आपके पास 3 आया। 0 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आया एक्स स्क्वायर या 1x स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास क्या आया 3 आया, 3x इज इक्वल टू 0 जी। नेक्स्ट स्टेप क्या था, यहाँ पर जो आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको आपने इक्वेशन के उस साइड पे, कांस्टेंट वैल्यू है नहीं है ना यहाँ पर, तो आपके पास ये तो कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट वो होती है जिसके साथ आपके पास कोई वेरिएबल नहीं लिखा होता है, सही है, तो वो तो यहाँ पर है नहीं जी। इसके बाद स्टेप क्या था, इसके बाद स्टेप था कि इस x के साथ जो वैल्यू होगी उसको हाफ करके आपने इक्वेशन के इस साइड पर और उस साइड पर लिखना था, सही है जी। अब यहाँ पर x के साथ वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर प्लस 3x, ये आपके पास 3 है ना, तो 3 को अगर आप हाफ करें यानी 3 को 2 पे डिवाइड करें जी, प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, मैंने 3 को 2 पे डिवाइड किया है और उसका स्क्वायर मैंने इक्वेशन के इस साइड पर ऐड किया है और इसका स्क्वायर मैंने इक्वेशन के इस साइड पर भी ऐड किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जी। इसको अगर आप हल करें, यहाँ तक लिखने के बाद इसको आप हल करें, सही है ना, इसको इसी तरह छोड़े जी। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 9 आता है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 आता है। समझ में आ रहा है ना जी। यहाँ तक लिखने के बाद जी, ये आपके पास मैंने आपको बोला था कि ये या तो आपके पास यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर होगा या आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर होगा। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये प्लस बी है या माइनस बी है, ये बीच की वैल्यू बताएगी। बीच की वैल्यू के साथ क्या है प्लस है, मतलब कि आपके पास क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर है। जब आपके पास ये a प्लस बी होल स्क्वायर है तो आपके पास यहाँ पर a क्या है x है, b क्या है 3/2 है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू किस चीज़ के बराबर है, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। आप कहोगे कि किस तरह, तो मैं ज़रा इस तरह आपको फिर से बताता हूँ, वरना यहाँ पर बताने की ज़रूरत तो नहीं क्योंकि ऑलरेडी 2 बार बता चुका हूँ जी। देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जी। यहाँ पर क्या है a है x प्लस b क्या है 3/2 और होल स्क्वायर इज इक्वल टू a क्या है x का स्क्वायर प्लस 2 क्या है 2, a क्या है x, b क्या है 3/2 और प्लस जी b आपके पास क्या है 3/2 का होल स्क्वायर जी। x स्क्वायर यहाँ पर ये 2 इसके साथ कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में आपके पास ऊपर नीचे कट डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 2 के साथ कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर जी। आप देख सकते हैं x स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3/2 x होल स्क्वायर प्लस 3/2 होल स्क्वायर। सही है ना जी। तो मतलब कि मैंने यही स्टेप ठीक है ना जी। तो अब किस चीज़ की बारी आती है, अब स्क्वायर रूट की बारी आती है। x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 जी। अगर हम स्क्वायर रूट के प्लस माइनस अंडर द रूट, सही है, ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा जी। x प्लस 3, अब मैं ज़रा इसको बैठाता हूँ यार, बहुत नीचे हो गया फिर यार, पूरा कमर टेढ़ी करनी पड़ती है जी। यहाँ पर मेरे पास क्या, ये स्क्वायर इसके साथ अगर अंडर रूट के साथ कट गया तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बच गया x प्लस 3/2 इज इक्वल टू जी अंडर द रूट 9 किस चीज़ के बराबर होता है, अंडर द रूट 9 इज इक्वल टू 3, अंडर द रूट 4 किस चीज़ के बराबर होता है 2, तो मेरे पास आ गया 3/2 जी। और प्लस माइनस, सही है ना, ये प्लस माइनस में आ गए, सही है। तो मैं इसको एक बार प्लस के साथ लिखूंगा और एक बार मैं माइनस के साथ लिखूंगा। मैं कहूँगा कि x प्लस 3/2 इज इक्वल टू प्लस 3/2 और यहाँ पर लिखूंगा x प्लस 3/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2, सही है जी। ये 3 प्लस 3/2 अगर यहाँ पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए। इक्वेशन के इस साइड पे अगर ये पॉजिटिव है तो इक्वेशन के उस साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो इज इक्वल टू प्लस 3/2 माइनस 3/2। आप मुझे बताइए प्लस 1 माइनस 1 से क्या आता है, 0 आता है ना, ये कैंसिल होते हैं ना जी। तो ये आपके पास हो प्लस 3/2 माइनस 3/2 आपके पास कैंसिल होके 0 आपके पास आ जाएगा जी। और यहाँ पर आपके पास ये प्लस 3/2 है ना, इक्वेशन के उस साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस 3/2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 3/2 जी। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है जी। ये दो ऐसे फ्रैक्शन हैं जिसकी डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डिनोमिनेटर को कॉमन लेके, सही है, यहाँ पर ऊपर क्या है -3, फिर है माइनस, फिर है -3, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन साइन क्या होगा माइनस का होगा, तो -6 डिवाइडेड बाई 2, 6 को अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो क्या आता है 2 3 जार 6, हमारे पास आंसर क्या आता है 3, सही है। लेकिन यहाँ पर साइन क्या होगा, साइन हमारे पास होगा -3, तो x की दूसरी वैल्यू क्या आई -3 आई। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया, सोल्यूशन सेट हमारे पास आया 0, -3। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। 22 मिनट हो गए और बस 4 5 6 ये अगले वीडियो में हो जाएंगे, सही है। तो अल्लाह हाफिज़।